अचानक लापता हुई इंडोनेशिया की पनडुब्बी के सही सलामत मिलने की उम्मीद लगभग टूट चुकी है। देश की नौसेना ने शनिवार को ऐलान कर दिया है कि बाली के तट से लापता हुई पनडुब्बी डूब गई है। इसके साथ ही अब इस पर सवार 53 सदस्यों की जान बचने की उम्मीद भी नहीं रही है। नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि एक सर्च पार्टी को KRI नानगल्ला 402 के कुछ हिस्से मिले हैं, जिनमें इसके अंदर मौजूद सामान भी शामिल है। अभी तक आशंका जताई जा रही थी कि पनडुब्बी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची है और इसका बचना मुश्किल है। इस पनडुब्बी के खोज में जहाज़ों से लेकर विमान और सैकड़ों सैन्यकर्मी लगे थे। हालांकि इसमें ऊर्जा जाने के बाद सिर्फ 3 दिन की ऑक्सीजन बची थी, जिसका समय शनिवार को ख़त्म हो गया। नौसेना प्रमुख युद्धो मार्गोनो ने बताया कि अब इस पनडुब्बी को डूबा हुआ माना जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि जो सामान मिला है वह किसी और जहाज़ का नहीं है। नौसेना अधिकारियों ने टॉर्पेडो का टुकड़ा और सबमरीन के पेरिस्कोप को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्रीस की बोतल दिखाई। इसके अलावा वह चटाई भी मिली है जिस पर बैठकर मुस्लिम नमाज करते हैं। यह पनडुब्बी बुधवार को एक अभ्यास के दौरान गायब हो गई थी। जिस जगह पर इसके डूबने की आशंका जताई गई थी वहाँ तेल फैला हुआ था। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ईंधन के टैंक को नुकसान के कारण इसके साथ घातक हादसा हुआ है। यह 700 मीटर की गहराई तक का दबाव झेल सकती थी और उसके नीचे जाने पर इसके फटने का खतरा था। इसकी ओर से डाइव की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद इससे संपर्क टूट गया। पनडुब्बी की तलाश के लिए भारतीय नौसेना बृहस्पतिवार को ही अपना डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल बाली की खाड़ी के लिए रवाना कर चुकी है। मुंबई और विशाखापट्टनम में तैनात विमानों ने शुक्रवार को बचाव उपकरण का लदान कर लिया और 24 अप्रैल को वे अपने उपकरण लेकर इंडोनेशिया के सुबरबाई के लिए उड़ान भर चुके हैं। नौसेना अधिकारियों ने कहा कि इंडोनेशिया तक एयरलिफ्ट किया जा रहा इंटरवेंशन सिस्टम भारतीय नौसेना के दूसरे DSRV का ही एक हिस्सा है, जो बेहद गहराई में भी पनडुब्बी का पता लगाने में सक्षम है।